दोस्तों, हम जब रात को सोने जाते हैं तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वह भी सोने चले जाते हैं। यानी रात के समय हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी वर्किंग कम हो जाती है, वह भी स्लीप मोड में चले जाते हैं। दिन के समय हमारे ऑर्गन्स जिस तरीके से काम करते हैं, जितना एक्टिव रहकर काम करते हैं, रात के समय हमारे ऑर्गन्स इतना एक्टिव नहीं होते। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो जैसे जैसे हम एक्टिव होते हैं वैसे वैसे ही हमारे ऑर्गन्स भी एक्टिव हो जाते हैं, और सुबह उठने के बाद इन्हें एक्टिव होने में थोड़ा सा समय लगता है, धीरे धीरे एक्टिव होते हैं। और रात को जब हम सोने जाते हैं तो उसके बाद हमारे ऑर्गन्स फिर से इनएक्टिव मोड में चले जाते हैं, यानी इनकी वर्किंग दिन के मुकाबले काफी कम हो जाती है। हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, इंसुलिन बनाता है। तो रात को जब हम सोने जाते हैं तो हमारा पैंक्रियाज भी सोने चला जाता है, इसकी वर्किंग कम हो जाती है। और सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा पैंक्रियाज फिर से जाग जाता है और दिन में इसकी वर्किंग सबसे ज्यादा होती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पैंक्रियाज की बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो डायबिटीज वाले लोगों के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि डायबिटीज वाले लोगों को उस समय के दौरान भोजन करना चाहिए जब पैंक्रियाज पूरी तरह से एक्टिव होता है। अगर आप उस समय के दौरान भोजन करेंगे जब पैंक्रियाज सोने जाने की तैयारी कर रहा है तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और सुबह आपका ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ जाएगा। जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वह काफी हाई आएगी। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने खाने के समय को एडजस्ट करना है। यानी जब आपका पैंक्रियाज सुबह सोकर जागा है, सबसे ज्यादा एक्टिव है, उस समय आपको ज्यादा भोजन करना है। और जब आपका पैंक्रियाज सोने जाने की तैयारी में है, उस समय आपको भोजन बहुत कम करना है और पैंक्रियाज के सोने से पहले करना है। तो अगर हम इसकी विंडो निकालें कि कितने समय के दौरान पैंक्रियाज ज्यादा एक्टिव होता है, तो ये सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे के बीच में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ब्रेकफास्ट 8 बजे के बाद करें। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट सुबह जल्दी कर लेंगे, 6 बजे कर लेंगे, 7 बजे कर लेंगे, तो उस समय आपका पैंक्रियाज अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से आपका भोजन अच्छे से पचेगा नहीं और आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा खाने के बाद वाला। लेकिन अगर आप 8 बजे के बाद भोजन खाते हैं तो आपका पैंक्रियाज उस समय पूरा एक्टिव होगा और अच्छे से भोजन को डाइजेस्ट कर पाएगा और पोस्ट मील आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। शाम को आपको अपना भोजन 6 और 7 बजे के बीच में खा लेना है। अगर 6 बजे से पहले खा सकते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम 2-3 घंटे का समय तो चाहिए होता है। अगर आप अपना रात का खाना 8 बजे के बाद खा रहे हैं तो 8 बजे के बाद तो पैंक्रियाज सोने चला जाता है, उस समय आपका भोजन कैसे डाइजेस्ट होगा। इसीलिए जब आप उठकर सुबह खाली पेट अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ आता है। तो शाम का भोजन अगर आप 5 बजे कर लें या ज्यादा से ज्यादा 6 बजे कर लें तो पैंक्रियाज को समय मिल जाएगा इस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, और फिर आपका ब्लड शुगर लेवल मॉर्निंग में नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते या बहुत ही कम ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह जब पैंक्रियाज सोकर उठा है उस समय उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा ताकत होती है। उस समय अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो आप पैंक्रियाज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोपहर तक पैंक्रियाज का आधा समय निकल चुका होता है, आप दोपहर को भोजन करते हैं, और शाम को उसके सोने जाने का समय होता है, तब आप सबसे ज्यादा भोजन करते हैं। यही कारण है कि ब्लड शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड शुगर को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप पूरे दिन में जितना भी भोजन खाते हैं उसका 50% आप ब्रेकफास्ट में खाइए। यानी ब्रेकफास्ट आपका सबसे ज्यादा हैवी होना चाहिए। सबसे ज्यादा बड़ा जो भोजन होगा आपका दिन का वे आपका ब्रेकफास्ट होगा, क्योंकि उस समय आपका पैंक्रियाज सोकर उठा है, उसके बीच में बहुत सारी ताकत है उसके अंदर, वो इस भोजन को डाइजेस्ट कर लेगा। बाकी का जो 50% भोजन बचा उसका 25% भोजन आप दोपहर को खाइए और 25% भोजन आप शाम को 5 और 6 के बीच में खाइए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा आप लगातार 2 दिनों तक कीजिए और फिर 2 दिनों के बाद आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कीजिए। आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, सिर्फ इतना सा काम करने से ही। तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। और जो लोग डायबिटीज के पेशेंट्स नहीं हैं उनके लिए भी ये काम बहुत अच्छा है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, भविष्य में किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं, इंडाइजेशन से बचना चाहते हैं, तो आप भी अगर इस ईटिंग विंडो का ध्यान रखेंगे तो आप भी फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। थैंक यू सो मच।